in over here, so उसी की help से we are explaining it and we'll follow that. So formal charge क्या होता है कि मतलब जैसे तुमने मतलब actually क्या बताता है कि तुमने electrons को lose किया या फिर gain किया. So see, formal charge polyatomic molecule या ion may be defined as the number of valence electron in an isolated or free state and the number of electrons assigned in that लोएस्ट स्ट्रक्चर में. मतलब नॉर्मल फ्री स्टेट में जब तुम थे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, और जब तुम एक मॉलिक्यूल में चले गए तो लोएस्ट स्ट्रक्चर जो बना रहे हो उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स का कितने का लॉस हो रहा है और कितने का गेन हो रहा है, या फिर तुम बिल्कुल लूज नहीं कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो चीज बताने के लिए जो एक टेक्निक या फिर एक नंबर यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज. ठीक है, थियोरेटिकली शायद नहीं समझ में आ रही है बट आई विल टेल यू जस्ट वेट. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एलिमेंट in the following. Calculate the formal charge of each element in the following. Formal charge. जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया अमोनियम का, अमोनियम आयन. सो अमोनियम आयन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर तो तुम बना सकते हो ना? कैन यू मेक इट और नॉट? टेल मी, अमोनियम आयन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अब बना सकते हो या नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रो सेंट्रल एटम के पास गया, अब तो वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में है 4 बचे, एक उसने लूज कर दिया एंड एक एक वो शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में. सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर इट विल कम लाइक दिस. कैन आई राइट लाइक दिस? दिस विल बी माय स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन. Now we have to calculate the formal charge. मतलब इस स्ट्रक्चर में वो नाइट्रोजन जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है as compared to nitrogen atom. So what is the way to find total number of valence electron in free atom? So tell me, नाइट्रोजन के कितने valence electrons होते हैं? What is the number of valence electrons in nitrogen? 5. ठीक है, ओके तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिख लो इसको अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है. सो इट इज व्हाट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर माइनस लोन पेयर एंड देन माइनस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ ऑफ टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिंपली लिख सकते हो बॉन्ड पेयर. तो मैं तो बॉन्ड पेयर लिखा देती हूँ बट अगर तुम इससे कर रहे हो तो इससे कर लो. सो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, खुद से बता दो कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला हो गया. ठीक है, मैं इसमें सिंपल मैं नंबर वाला फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ. तुम्हें एनसीईआरटी का फॉर्मूला याद रहे तो एनसीईआरटी का कर लेना, वरना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉन्डेड पेयर. ठीक है, मैं पेयर में ही कर देती हूँ बॉन्डेड पेयर. मैं इस वे में फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देती हूँ. तुम्हारे को मैं एनसीईआरटी के वाले से भी बता दूंगी, डोंट वरी. अब 5 में से एक तुमने लूज कर दिया, कितने बचे? 5 में से एक लूज हो गया, एक यू हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज यू आर टेलिंग मी. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट? अरे जल्दी बोलो बेटा, कितना बचा? 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं? All 4. सारे ही जा रहे हैं. सारे ही जा रहे हैं ना. 1 minute, still some people are left outside. Okay, so सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने जो हैं वो इसमें तुम्हारे. So is there any lone pair left? That's what I mean to say. Is there any lone pair left with nitrogen? No. So I will write 0 lone pair. अब बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्डेड पेयर बना रहा है, मतलब कितने बॉन्ड्स बना रहा है? सिंपल सी लॉजिक ये है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4. So what is the formal charge on nitrogen? What is the formal charge on nitrogen? +1. So can see, मतलब +1 का मतलब क्या है? It is donating that nitrogen has lost 1 electron in the formation of ammonium ion. +1 का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब नाइट्रोजन से वो अमोनियम आयन में पार्टिसिपेट करने आया तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का धक्का लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ रहा है. फॉर्मल चार्ज का मतलब ये होता है कि तुम एटम स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट में या आयनिक स्टेट में गए, तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ. अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक बोलती है वो ये बोलती है टोटल नंबर ऑफ
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजन कितने शेयर कर रहा है, 8 हो रहा है। 4, और हाइड्रोजन कितने दे रहा है, 4, तो 4 + 4 हो गए 8, 8 को हाफ कर दिया तो वो फिर से वही चीज आएगी, तो वो लोग ऐसे यूज मैम या तो बॉन्डेड पेयर लिख दें या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लिख हाँ, दें, वो मतलब उसको उसका हाफ हाफ, करके, अगर एक बॉन्डेड एक चीज है। इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो हाफ करना पड़ेगा, अगर यस बॉन्डेड मैम। इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज वन पेयर मेक्स वन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन को लॉस लगा या गेन लगा। सो फिर से करो, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन हाइड्रोजन एटम, how many valence electrons are there in hydrogen atom? Is there any lone pair left? किसी भी हाइड्रोजन एटम को पकड़ लो और मुझे बताओ क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचा नो है? मैम। And is there, how many bonds is one hydrogen atom making? How many bonds is one hydrogen atom making? One bond. So what is the formal charge? यस मैम। 0. मतलब हाइड्रोजन को ना कोई लॉस है ना कोई गेन हुआ when it is making an ammonia ion. ओके, एक और एग्जांपल से तुम्हें क्लियर कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग सल्फेट आयन। अब इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का अपने को निकालना है। कैन यू मेक द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन? कैन यू मेक द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन? हु विल टेक द नेगेटिव चार्ज? हु विल टेक द नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन विल टेक द नेगेटिव चार्ज। एक मिनट, सल्फर ने नेगेटिव चार्ज ले लिया, फॉर एग्जांपल -2 दे दिया तुमने, ठीक है। अब बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 और उसने 2 गेन कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? 8 क्या वो बॉन्ड बनाएगा? नहीं मैम। अगर सेंट्रल एटम को तुमने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या वो बॉन्ड बनाएगा? क्यों बनाएगा? नो मैम। तो बताओ सेंट्रल एटम को दें या ना दें? नहीं देना। नहीं देंगे ना। नहीं अब समझा सेंट्रल एटम को ऐसे समझना है, ठीक है। सेंट्रल एटम को नहीं देना है। मैंने तुम्हें वैसे भी हिंट दिया था, अगर ऑक्सीजन है तो वैसे भी सेंट्रल एटम नहीं लेगा, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, एग्जाम में क्लिक नहीं किया तो समझ में आया टेक्निक, ठीक है। अब बताओ एक ऑक्सीजन एटम को 2 नेगेटिव चार्ज दें या 2 अलग अलग एटम्स को दें, क्या करें? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? एक ही एटम को, 2 अलग अलग को, अच्छा, मैम 2 अलग एक ही अलग को देना चाहते हो तो इट विल, अगर एक ही को दे दिया इट विल कन्वर्ट इनटू O-2 बनेगा। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6, 2 और आ गए, और फिर वो 2 वापस नहीं इलेक्ट्रॉन्स गेन बनाएगा। कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। विल इट मेक अ अब बॉन्ड? बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसका ऑक्टेट No, फिनिश हो ma'am. गया, विल इट मेक अ बॉन्ड? तो तरीका क्या है, क्या करें आप बताओ? ये भी नहीं बनाएगा, क्या कैसे करें? मैम सेपरेटली दें। Yes, मैम take 2 give one एटम्स को electron -1 each. दो Okay, नेगेटिव now चार्ज see डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 6 electrons, 1 electron it has gained. Total कितने हो गए? 7 electron 7 means it electron, can make how many covalent bond to complete the octet? 1। Yes, so it will make 1 covalent bond. तो बताओ अब समझ में आया? अगर एग्जाम में कभी फंस जाओ और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो किसको देना है, तो अब क्लियर कर पाओगे? अभी कर पाओगे? यस यस मैम। मैम। तो अब बताओ ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? नॉर्मल ऑक्सीजन एटम कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे? हाउ मेनी बॉन्ड्स विद दिस नॉर्मल ऑक्सीजन एटम मेक? मैम 2 बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड। Normal. सो इसने डबल बनाया, इसने भी डबल बनाया। ये जो O- है, सपोजिंग इसको मैंने नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D, ये कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल। कैन यू फॉलो? यस। अब चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सल्फर का सबसे पहले निकालो। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद सल्फर? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के? 6। हाउ मेनी लोन 6। पेयर्स लेफ्ट? 6 में से कितने 0। बॉन्ड्स बन रहे हैं सल्फर? 0 लोन पेयर्स। देयर इज नो, so देखो 6 के 6 बॉन्डिंग में जा रहे हैं, नो लोन पेयर लेफ्ट। हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर्स? How many bonded pairs? 6 bonded pairs. So what is the formal charge on sulfur? What is the formal charge on sulfur? 0। No loss, no gain. minus No loss, no gain. Now let us do for oxygen A atom. मैम -6 होगा वहाँ पे आपने कहाँ पे? Sorry, मैम 6 + 6 तो 12 हो जाएगा। नहीं -6 है, माय मिस्टेक। हाँ -6 है, वो मैंने गलती से उसमें लिख दिया था। यहाँ पे भी पॉजिटिव कर दिया, अच्छा वो आंसर में पॉजिटिव है। Okay, so now see
ऑक्सीजन ए एटम एंड बी एटम का सेम आएगा, तुम क्रॉस चेक कर लेना, मैं एक एटम Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ टेल मी हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 2. सल्फ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? नहीं मैम, 6 सॉरी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब उसमें से 6 में से 2 बॉन्डिंग में चले गए, तो कितने लोन पेयर बचे? 2. 2 लोन पेयर्स. ओके, लोन पेयर 2 होंगे. ओके, 2 लोन पेयर आर लेफ्ट विथ ईच ऑफ देम. ओके, एंड हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर्स? कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स? 2 bonds. दो जो बना रहे हैं मैम. 2 ठीक है? bonds each. Yes, 2 bonds each. So that means what is the formal charge on this? Plus 2. +2. Okay, and अगर हम ऑक्सीजन C and D की बात करें, ऑक्सीजन एटम C and D की बात करें, तो अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. 6. और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एक उसने गेन एक किया है, add हो मतलब गया. 7 हो गया है. ठीक है, 7 7 थे. हो गई इसमें. 7 में से मतलब हम सिर्फ वैलेंस ही लिखेंगे. 7 में से एक बॉन्डिंग में चला गया, तो लोन पेयर कितने बचे हैं? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर लेफ्ट? And 3. 3 lone pairs. Okay, and how many bonded pair? 1. 1. Okay, so what will be the formal charge in this case? मैम इसमें भी 2 ही होगा. Plus 2. ठीक है. एक मिनट, तुम्हारा ये फॉर्मूला जो तुमने लिखा है ना फॉर्मल चार्ज के लिए, इसमें कुछ मिसिंग है. एक मिनट. हम -1 आना चाहिए ना, क्योंकि इनका हाँ, that's what I am thinking. ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बुक में दिया, ये क्या सिर्फ एक और फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हें फॉर्मल चार्ज के लिए बुक में? नहीं मैम, लोन पे मैम बस एक यही वाला दिया हुआ है. मैम O और C का लोन पे 3 कैसा, एक बार ये बता दीजिए. अरे बाबा, क्योंकि 7. 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस, ठीक है. 6 एक गेन किया था, 7 हो गए. 7 में से 3 चले गए बॉन्ड, सॉरी, एक चला गया बॉन्डिंग करने को. ठीक है, बॉन्डिंग करने के बाद में अपने पास कितने बचे? 6 बच्चे मैम. 6. अच्छा, 6 का पेयर निकालो तो क्या हो जाएगा? 3. 6 मैम के वो में तो 3 3 हो पेयर्स बन जाएगा. पाएंगे. हाँ ठीक है मैम. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तो सही है. फिर नंबर ऑफ दिस लोन पेयर हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया. कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें, पता नहीं. ओके, यस, मैम, व्हाट यू? हाँ, फॉर्मूला में वो जो फॉर्मूला है उसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हमें लेना है, लोन पेयर को नहीं लेना. अरे वो मैम बराबर है, हाफ कर देंगे बस. लोन पेयर लिखा है बेटा, लोन पेयर लिखा है. मैम आगे Total- इलेक्ट्रॉन्स वो कह रहे हैं मैम वो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखा है. ओके मैम ओके वो बेसिकली ओके, स्पेसिफाई कर रहा है कि वहाँ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ओके आने हैं. ओके ओके ओके. अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेना है. सो हमारा सल्फर वाले केस में अपने पास कुछ भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, 0 आ जाएगा. यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? यस, दैट्स वाज द माय मिस्टेक एक्चुअली. वो मुझे लग रहा था फॉर्मल चार्ज नहीं सही आ रहा है. ये 0 हो जाएगा. थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस. एंड ये तुम्हारा क्या रहेगा? 6, क्योंकि उसने एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो वो रिप्रेजेंट होता है. So it is coming as -1. Yes, you are correct. Lone pair नहीं लेना है. We have to take lone pair of electrons. Okay, तो ये कर सकते हो, lone pair multiplied by 2. तो मैम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर. Yes, you can say lone pair multiplied by 2. 1 minute. 2 into lone pair. अभी सही रहेगा? हाँ बोलो. यस मैम. Yes, someone had a doubt. Ayush, maybe you were there. नो मैम. अच्छा, नाउ इज इट क्लियर? चलो, अभी ये कंफ्यूजन वाली स्टेट को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो दैट ये जो कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो गया था वो रेक्टिफाई हो जाएगा. सो सपोजिंग आई गो फॉर वन मोर एग्जांपल फॉर दिस फॉर्मल चार्ज. ठीक है, सो सपोजिंग मेरे को एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लाइक इसको ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं. ठीक है, CO2. कैन यू ड्रॉ द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर? ये तो सिंपल सा है. यस मैम. ओके, ड्रॉ इट. ये बना.
ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं तो लेट अस फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। तो कार्बन Zero ही के होगा आउटर इसका। मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 4। अब 4 के 4 चारों electrons. बॉन्डिंग में चले गए, देयर इज नो लोन पेयर, isn't it? And 0. there is 4 bonds formed, so that is, it is, what is the formal charge of carbon? Zero. 0. Okay, now do it for oxygen, और जो भी है ना वो दोनों के लिए सेम ही आएगा, and you can check, 2 बॉन्डिंग में चले गए out of 6, so your 4 electrons are left, 4 electrons, so again 6 valence Minus electrons, yes, 2 into 2 lone 4 pair, ऐसे तुम कर सकते हो, 4 yes, you 4 directly, electrons and and then minus And 2 2. bonds. Minus 2. 2 bonds. यहाँ पर भी 0. Zero. ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ओके, तो Yes. हम लोग फॉर्मूला हम पढ़ते क्यों है फॉर्मल चार्ज, मतलब क्यों पढ़ना पड़ता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज? तो इसका एप्लीकेशन ये है, व्हेन मोर देन 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, व्हेन मोर देन 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, व्हेन मोर देन 1 मैम लुईस इसमें और क्या डॉट, पॉसिबिलिटी है? हाँ मैम इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है? किसमें? मैम जो अभी आपने बोल नहीं है मैम कि व्हेन मैंने क्या मोर देन बोला? 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके लिए तो नहीं है, बट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनके लिए पॉसिबल होती है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, जस्ट वेट, ओके। सो इन दैट केस हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसमें फॉर्मल चार्ज मिनिमम होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। सो इन विच मोर देन 1 लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल आर then the structure in which formal charge is minimum, structure in which formal charge is minimum, it is considered to be stable. Fine. So for example is stable. फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला है N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, जरा N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, N3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो एक बच्चे ने बनाया कुछ इस तरीके से, N एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे करके बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी इसमें। ठीक है, ये इस टाइप का बनाया। इज इट करेक्ट? देखो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. एक मिनट, N3 माइनस था ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे -2 है। अब देखो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है? नो। किसका नहीं हो रहा है वो मुझे बताओ फिर, किसका ऑक्टेट नहीं फॉलो हो रहा है? ये जो लास्ट वाला नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? मैम 8 5 electrons. अच्छा जी, 5 इसमें है, और ऐसे 3 8 हो रहे हैं. शेयरिंग से आ गए 8, मतलब Yes, इसका ऑक्टेट ma'am. कंप्लीट है। Yes, ma'am. अच्छा, बी वाले का देखो, बी के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वैसे कितने होते हैं? 5 वैसे तो होते हैं, five. हम इसमें वैसे 6 5 एक होते लूज होते हो बट गया, एक चला गया. 4 बचे, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, Yes, 4 ma'am. बॉन्ड्स बना रहा हैं। है, Yes, ma'am, ऑक्टेट इसमें भी कंप्लीट ये है। तो होगा। ओके, सी वाले का देखते हैं। सो सी में उसने गेन किए 2, इसमें भी होगा 5 + 2 हो गए 7। 7 कितने कितने बॉन्ड्स बनाने की जरूरत है? एक 1 बॉन्ड बनाना बना रहा चाहिए. है वो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरा भी स्ट्रक्चर सही है, आप वो भी देख लो, तो मैंने उसका भी स्ट्रक्चर देखा, वो भी सही आ रहा था। उसने क्या किया, N-, देन यहाँ पॉजिटिव, एंड देन यहाँ, एंड देन नेगेटिव। ये भी स्ट्रक्चर देखते हैं सही है या नहीं है। सो देखो जो लास्ट वाला सही है, चेक करो फिर से। 5 थे आउटर मोस्ट में, एक गेन किया, 6 हो गए और 2 बॉन्ड्स 6 बना और रहा 2 है। हाँ चेक करो सही है, Yes, Yes. ma'am. ओके। और बीच वाले का जो वाई नाइट्रोजन है उसका भी चेक करो जरा, सही है? Yes, ma'am, सही है। Yes, ma'am. ओके, अब लास्ट फॉर्मल वाला भी चार्ज सही निकालो है। सबका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N का फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑफ N A एटम, A एटम का चार्ज निकालो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं?
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 कितने होते हैं? 5। अब हम 5 मतलब कंफ्यूजन में हो गए कि हमें कौन सा मतलब स्ट्रक्चर को सही बोलना चाहिए, कंफ्यूजन हो गई ना। एंड 5 में से 3 बॉन्डिंग में चले गए तो कितने लोन पेयर बचे? एक एक लोन पेयर होगा या फिर मैम। कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, so like 2 minus into 1 lone pair and 3 bonded pair, so what is the formal charge? 0 0। 0 अब सिमिलरली NB का निकालते हैं। NB के पास भी बैलेंस तो 5 ही होंगे, 5 में से एक उसने Minus. लूज कर दिया, 4 बचे और 4 के 4 बॉन्डिंग में जा रहे हैं। इज देयर एनी लोन पेयर? No, Is No, there any ma'am. lone pair? No lone pair. So it minus will, yes, 2 into 0 and 4 bonded pair हो रहे हैं, तो इसके ऊपर -4 yes, तो कितना आया फॉर्मल चार्ज? 1। 1 अब NC के लिए निकालते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 5 ही हैं, 2 गेन कर लिए, 7 हो गए। 7 में से एक बॉन्डिंग में चला गया, तो कितने बचे रह गए? 6 6। 6 electrons. Yes, so 6 electrons are sitting idle and it is making one bonded pair. So what is the formal charge? -2 Yes, -2 -2। ठीक है, अब मुझे बताओ what is the total formal charge over -3 है? हाँ, फिर से देखो Minus -2 + 1 करोगे अच्छा वो क्या आएगा? +1 है मैम, -1 सॉरी। होगा, -1 होगा। टोटल फॉर्मल चार्ज -1। अब स्ट्रक्चर बी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अब फिर से फॉर्मल चार्जेस निकालते हैं, तो यहाँ क्या है, NX के लिए निकालते हैं। NX का मतलब 5 बैलेंस हैं, एक गेन किया तो 6 हो गए, 6 में से 2 बॉन्डिंग में चले गए। सो हाउ मेनी लेफ्ट? 4 4 एंड हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर्स? 2 So what is the formal charge over here? -1 -1 Okay, so NZ क्या चीज? NZ का भी सेम होगा फॉर्मल चार्ज। यस, ओके। सो यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास वही चीज आएगी। फिर से यहाँ पर भी करो, 5 minus how many lone pair left? None of the lone pair is left and this is this and this will become +1 and NZ का भी तुम्हारा सेम आएगा, that will be -1. So what is the total charge over here? -1 -1 अब क्या हो गया, टाई हो गई। मैंने तो तुमसे ये बोला था कि जिसमें फॉर्मल चार्ज मिनिमम होगा वो स्टेबल होगा। बट अगर सपोजिंग, ये जानबूझ के भी तुम्हें ये कराया कि अगर सपोजिंग तुम्हारा फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है, मतलब टोटल करने के बाद फॉर्मल चार्ज सेम आ रहा है, देन लुईस डॉट स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर नेगेटिव एटम पे होना चाहिए, उसको मोर स्टेबल कहेंगे। ठीक है, नेगेटिव जो चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। बट यहाँ पर हमारी वो कंडीशन भी फेल हो रही है क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ पर सबके Yes, सब ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ये स्ट्रक्चर बी ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अगर सपोजिंग तुम्हारा, मैंने को बैलेंस्ड है मैम। यस, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। सो इस वाले कंडीशन में तुम्हें इफ सपोजिंग फॉर्मल चार्ज भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन होता है। फॉर्मल चार्ज मतलब यही होता है, पहले के टाइम पे ना 2-3 साइंटिस्ट एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के खड़े रहते थे और बोलते थे मेरा सही है, मेरा सही है। तो हमें वहां जज करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, उसके लिए हम लोग फॉर्मल चार्ज यूज किया करते थे। तो उसमें पहली चीज यही होती थी कि जिसका फॉर्मल चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। बट सपोजिंग फॉर्मल चार्ज सेम आ गया, 3 स्ट्रक्चर्स का, 4 स्ट्रक्चर्स का सेम आ गया, देन हम ये चेक करते थे कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए था। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज को कौन रख सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। सो वो ज्यादा अच्छे से रख सकता है उसको। ठीक है, सो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसीलिए मैंने सबसे टिपिकल एग्जांपल दिया ताकि मैं तीनों चीजों को एक साथ समझा सकूं। तो पहली चीज ये है कि तुम पहले टोटल फॉर्मल चार्ज निकालोगे, उससे चेक कर लोगे। बाई चांस तुम्हारी कंडीशन वो मैच नहीं करी तो तुम देख लेना किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर लगा है या नहीं लगा है। और अगर थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि अब देखो ये दोनों में से डिफरेंस क्या है, तुमने नेगेटिव चार्ज एक ही एटम को दे दिया। देखो -2 जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज गिवन टू ओनली सिंगल एटम इन स्ट्रक्चर ए, इन स्ट्रक्चर 1
-2 charge is given to only one atom, whereas in this case -2 charge is distributed between two atoms. तुम्हें क्या लगता है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है नाइट्रोजन की, तो हमें एक ही एटम के साथ में बाइसिंग कर देनी चाहिए या अलग अलग एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? कौन सी कंडीशन ज्यादा बेटर लग रही है? अलग अलग क्योंकि दोनों ही बराबर है ना, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो तुम इसके साथ में कैसे मतलब कर सकते हो कि इसी को सारा नेगेटिव चार्ज दे दो? इज इट पॉसिबल? मतलब वो क्या सस्टेन No, ma'am. क्या ए उसको बर्दाश्त करेगा? मतलब सिंपल सी चीज ये है, अगर ये ऑक्सीजन होता तो तुम दोनों ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ देखो सल्फर के केस में ऑक्सीजन था, वो दोनों ले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लेगा नहीं। बट अगर यहाँ वाला केस है नाइट्रोजन को तुम दोनों कैसे दे सकते हो? मैं फालतू हूँ क्या? सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं, इसीलिए ये वाला एग्जांपल लिया था। सो टेल मी, अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है देन व्हाट? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, Negative or positive charge should be distributed it should be equally distributed in between, equally distributed for same type of atoms. Okay, it should be equally distributed for same type of atom. अगर same type का atom है तो it should be equally same type of atom. So tell me which structure is more stable now? On the second Structure one. is more stable. So in this case, second structure is stable than the first. ठीक है? अब as an homework, मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको तुम ट्राई करना एंड तुम्हारे को ये कंडीशंस समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक और स्ट्रक्चर दिया गया, 1 मिनट, ओके। सो एक स्ट्रक्चर दिया गया OCN-, इसमें मैंने 3 स्ट्रक्चर्स दिए। एक था O-C111N, ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 1 है। फिर मेरे पास है O double bond C with a N with a negative charge, and then third मेरे पास है O positive C and negative charge. अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में तुम घर पे चेक करना। आई एम टेलिंग यू कि तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा, मतलब तीनों ही वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन कौन सा स्टेबल होगा ये तुम्हें बताना। Which one is going to be the stable one? You have to decide. फर्स्ट पहला वाला। कैसे पता? मैम फर्स्ट वन। Yes, right? Because मतलब तुम चेक Ma'am, करना oxygen को formal- negative charge में। को देता है Yes, condition 1 फिर से मैंने तुम्हें वही दिया कि जब तुम टोटल फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो तुम्हें सेम आएगा, ठीक है? टोटल फॉर्मल चार्ज तीनों स्ट्रक्चर्स में जब तुम निकालने जाओगे इट विल कम आउट टू बी सेम। ओके, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन जब फेल हो गई तो हमने सेकंड कंडीशन पे गए, दैट इज द नेगेटिव चार्ज शुड बी गिवन टू whom? Negative charge should be Electronegative. More electronegative. negative charge should be given to more electronegative atom. And who is the more electronegative atom among ऑक्सीजन। nitrogen and this? तो negative charge किसके पास खुश रहेगा? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के तो पास कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वन फिर अगर बस मेरे को सपोजिंग B एंड C में भी कंपेयर करना है, सेकंड एंड थर्ड में भी कंपेयर करना है, तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा? Second वाला। यस, एंड लास्ट में कौन जाएगा? सेकंड यस, Third एंड ही बचा लास्ट में हुआ है। कौन सा जाएगा? थर्ड वाला, Third क्योंकि तुम ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बोल Third रहे हो। हाउ इज इट Charge नहीं दे पॉसिबल? सकता। नहीं ले सकता ना, तो वो डिस्टेबलाइज। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि तुम्हारा मतलब ये क्या यूज होता है, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये पहले के टाइम यूज होता था जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की वैलिडिटी होती थी। अब तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ही निकाल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आने से